जशवंत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जशवंत आज आपके लिए सीईटी 12th लेवल में जो भी डाउट आ रहे हैं, क्या स्कोर कार्ड रहा है, उस पर बात करेंगे। देखो, दैनिक भास्कर की एक कटिंग आई थी, इसमें पहले स्नातक लेवल में भी एक जो डाउट चल रहा था वही डाउट यही है कि भाई 15 गुना को पास किया जाएगा या 40% को। तो फर्स्ट एरो में आपको ये दिखाया गया है कि 15 गुना को पास भर्ती परीक्षा में चयन किया जाएगा, लेकिन अभी तक बोर्ड को खुद को स्पष्ट नहीं पता है कि किन को चयन किया जाएगा किन को नहीं। तो बोर्ड खुद अभी इस मामले में किसी तरह का क्लियरनेस नहीं जारी कर पाया है। दूसरे स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि हरिप्रसाद शर्मा जो खुद चेयरमैन है वो भी इस फॉर्मूले के तहत राय मांग रहे हैं कि क्या किया जाए, 15 गुना को पास किया जाए या 40% को पास किया जाए। और तीसरा जो उपेंद्र यादव जी हैं जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इसी चीज़ के लिए कह रहे हैं कि भाई इस भर्ती को क्लियर किया जाए। तो इस तरह से अगर ध्यान से देखा जाए तो ना तो स्नातक लेवल या ना ही 12th लेवल में अभी भी कोई फॉर्मूला क्लियर किया गया है। दूसरी कटिंग में आप देखें कि स्नातक लेवल की भर्तियां जारी कर दी गई है। टोटल 6,479 पद इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ना तो स्नातक लेवल में ना ही 12th लेवल में अभी इस फॉर्मूले को क्लियर किया गया है कि भाई 15 गुना को पास किया जाएगा या फिर 40% जो क्वालिफाई नंबर हैं सभी के उनको पास किया जाएगा। दूसरी चीज़ कि बॉयज़ के लिए चाहे वो SC ST जनरल OBC हो, तो इस तरह से टोटल निचोड़ यही निकलता है कि अभी बोर्ड को खुद को ढंग से नहीं क्लियर हो पाया है कि वो क्या करें, 40% अभ्यर्थियों को पास करें या फिर 15 गुना को पास करें। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप से एक सर्वे देखा है, उस सर्वे को आप भी एनालिसिस कीजिए। ये देखो आपके सामने एक सर्वे आ रहा है, सर्वे है, इस पे टोटल नंबर का सर्वे लिया गया था कि भाई कितने नंबर आपके आए हैं 12th लेवल का सर्वे। तो आप देखते हैं सबसे ज़्यादा 37% जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना जो नंबर है 120 से 140 के मध्य बताया है, और 28% ने 140 से 160 और 21% ने 160 से 180। तो जहाँ तक मेरा मानना भी यही है कि नंबरिंग इससे आसपास ही रहेगी। टोटल जो नंबर है 120 से लेके 160 के से ज़्यादा बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे जिनके 160 से ज़्यादा होंगे। तो अधिकतम 120 से 160 के आसपास है, क्योंकि हमने खुद ने देखा है कि CET के अंदर एक संस्कृत विषय नहीं था, बाकी लगभग सभी विषयों को शामिल किया गया था और इसमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे विद्यार्थी बैठे थे, तो किसी को साइंस में प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसी तरह से हमने देखा है कि आर्ट्स वालों को अगर राजस्थान GK या राजस्थान के इतिहास में प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इस तरह से एक मिला जुला सा स्कोर ही रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी जो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं उनको मेरा यही कहना है कि आप अपने स्कोर कार्ड से चिंतित ना हो कि भाई मेरे नंबर कम आए हैं, मेरे नंबर कम आए हैं। और दूसरी बात, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो CET है वो 1 साल की ही वैधता है इसकी। 1 साल, हर 1 साल में ये CET कराया जाएगा आगे से, और उसके बाद अगर आपके कम नंबर हैं तो हम अगली भर्ती में बैठेंगे। ज़्यादा हैं तो अभी कोई ज़्यादा का भी पता नहीं है कि किसके ज़्यादा हैं। अगर किसी के 160 भी है तो हम नहीं कह सकते कि उसके 160 नंबर से काम चल जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बोर्ड का एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर 15 गुना पास करें वो, तो 15 गुना उस भर्ती के अकॉर्डिंग पास किया जाएगा। अब बात ये आ रही है कि CET अभी जो 12th लेवल की उसमें 2 ही भर्तियों की विज्ञप्ति वो जारी कर रहे हैं। एक तो जैसा कि अपन ने पहले देखा था 489 टोटल पोस्टें बन रही है, एक लेखाकार की आ रही है, एक छात्रावास अधीक्षक की आ रही है। तो अगर उनके अकॉर्डिंग वो 15 गुना पास करेंगे तो जो अपने 400 लगभग 79 पोस्ट है 500 के करीब मानते हैं, तो उनके 15 गुना अगर अपन देखें तो 15 गुना ज़्यादा नहीं होंगे उनके, ठीक है। 15 चौक 60 होते, करीब 6,000 कैंडिडेट बनते हैं। और जहाँ 11 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा दी है, तो करीब इस तरह से 6,000 तो आपको ये तो मान के चलो ही कि 160 से 170 के आसपास के नंबर वाले मिल ही जाएंगे। तो इस तरह से ना तो खुश होने की बात है और ना ही दुखी होने की बात है, क्योंकि इसमें वो वाली बात है कि जब तक क्लियर कुछ नहीं करेगा बोर्ड, आप ज़्यादा उदास ना हो और ज़्यादा खुश भी ना हो, क्योंकि कुछ नहीं पता चलेगा इसमें क्या होगा। कई बार ये होगा 170 नंबर वाला व्यक्ति भी रह जाएगा, और या फिर बोर्ड ऐसा कर दे कि भाई 40% से ज़्यादा है वो रह जाए, वो उसको भी सेलेक्ट कर ले। क्योंकि आगे अपन ने देखा था ग्राम सेवक में 50%
ही रखा था, 50% जिसके आए हैं उनको सारों को ले लिया गया था, उसमें किसी प्रकार का आरक्षण भी नहीं दिया गया था। तो जहाँ तक मेरा मानना यह है कि अभी किसी तरह का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आपके सामने एक नई स्लाइड आ रही है, उस स्लाइड में 3 तरह की स्लाइड हैं, आपको उससे 3 भाग में बांटा गया है। उस स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखें। देखो पहली स्लाइड है स्नातक लेवल की, सीईटी स्नातक लेवल में जो जेएल पहरी, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, छात्रावास अधीक्षक और कमांडर प्लेटून की है और महिला पर्यवेक्षक की है। सेकंड में 12वीं पास कांस्टेबल है, वनपाल है, लिपिक की है, कनिक सहायक की है, छात्रावास अधीक्षक की, जमादार की। अब इसको स्लाइड में शामिल करने का कारण यह है कि अगर आपको ये लगता है कि भाई सीईटी अपना ग्रेजुएशन वाला अच्छा हुआ तो इन भर्तियों की तैयारी करें आप आगे, इसी के अकॉर्डिंग चलते रहें। यदि आपको लगता है 12वीं सीईटी वाला जो आपका है स्कोर कार्ड अच्छा है, 150 160 के वो है, तो आप इसमें लग जाएं। लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ऐसा लगता है भाई मेरे कम नंबर हैं, 100 नंबर से भी आसपास हैं, तो देखो सीईटी से अलग अभी आप देखो तीसरी स्लाइड, राजस्थान एसआई पढ़ी है, अगर ग्रेजुएशन है आपकी तो राजस्थान एसआई में लग जाइए, राजस्थान जीके और हिंदी के 2 पेपर है। एक अच्छी शानदार सी वैकेंसी आनी है आरएससी की, आरएससी की वैकेंसी सीईटी के अंदर शामिल नहीं की गई है। तो इसमें जिनका ये लगता है कि भाई मेरे को सीईटी ना तो 12वीं वाला हो रहा है ना ग्रेजुएशन वाला हो रहा है, तो आप आरएससी में अभी से ही लग जाइए, ठीक है, क्योंकि ये साल है भर्तियों का साल है। और आगे अपन तीसरे नंबर की देखते हैं RISF का, इसमें भी एक वैकेंसी आनी बाकी है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस, SSC GD और RPF, ये 3 वैकेंसियाँ और पड़ी है हमारे लिए। तो कुल मिला के मिला जुला सा असर है कि आप अगर स्नातक लेवल पटवारी वगैरह की तैयारी करना चाहें तो उस तरह से उसकी तैयारी शुरू करें। 12वीं में अगर कांस्टेबल, वनपाल वगैरह की अगर लग रहा है तो करें। और जहाँ तक मेरा मानना यह है कि आप सीईटी की भी तैयारी जारी रखें 12वीं वाली, क्यों कि हर साल होगी, इसका मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास वापस सीईटी के फॉर्म लिए जाएंगे और वही जनवरी फरवरी जो पिछले महीनों में लिए गए थे उनके एग्ज़ाम फिर से लिए जाएंगे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि आप जो तैयारी अभी कर रहे हैं उनको कंटिन्यू चलने दें, दुखी या नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो स्कोर कार्ड है ये एक स्कोर कार्ड है जिसमें हमारे को खूब सारी विषयों को प्रथम बार इस भर्ती को कराया गया है, प्रथम बार इस सीईटी को लागू किया गया है राजस्थान लेवल में। तो इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है जितना आप कुछ विद्यार्थियों को मुझे जैसे मैसेज या जैसे फीडबैक मिले हैं कि भाई टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं। और जहाँ तक मैंने एक अभी आपको LSS दिया है, जितनी भी कोचिंग संस्थाएं हैं दूसरी भी या अन्य भी, आपको 120 के आसपास से 150 के आसपास ही नंबर मिलेंगे। हाँ, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके 150 से ज़्यादा हैं, उनके बधाई के पात्र है। लेकिन एक बात आप पता करना, ये मेरा कहना, 150 से ज़्यादा नंबर वाले वो विद्यार्थी कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी को लंबे समय हो चुका है। और क्या वो सीईटी 12वीं के लिए हैं क्या? अरे वो 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे थे, वो सीईटी 12वीं में बैठे हैं। अब एक वो बच्चा जो 12वीं पास करके पिछले साल आया है, अभी वो 12वीं में फर्स्ट उसका एग्ज़ाम था, उसने दिया है PTT BSTC के बाद में। तो आप सोच के बताइए कि उसकी अगर 160-70 नंबर आ रहे हैं और आपके अगर 120-130 नंबर आ रहे हैं तो उसका और आपका क्या मुकाबला है? और आप उसकी क्यों चिंता कर रहे हैं कि भाई उसके ज़्यादा हैं मेरे कम है, उसके ज़्यादा है मेरे कम है? अरे वो सीईटी स्नातक में जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने एक पॉइंट नोट करना कि जो सीईटी स्नातक वाले हैं ये भी तो सीईटी 12वीं में बैठे हैं। तो सीईटी स्नातक वाले 12वीं में बैठे हैं तो वो आगे भी यही होगा। तो उनके आपके नंबरों में तो काफ़ी मार्जिन आएगा ही आएगा, क्योंकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसमें और आपके नंबरों में फ़र्क आएगा। तो मैंने आपके सामने ये जो स्लाइड लाया हूँ, सीईटी स्नातक, सीईटी 12वीं और सीईटी से अलग। तो सीईटी स्नातक अगर आपका इसमें बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो सीईटी 12वीं वाले में लग जाइए। इसमें और सीईटी से अलग वाले में, दोनों में जो चीज़ कॉमन है उनको कंटिन्यू चलाते रहिए। तो इस तरह से अगर आपके अब भी कोई डाउट है सीईटी के रिजल्ट के संबंध में, तो उन डाउट को अब भी हटा दीजिए, क्योंकि फिर मैं बता रहा हूँ कि इसमें 15% या 40% दोनों को पास करने की संभावना है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि सीईटी 12वीं में 15 गुना कैंडिडेट अगर ये पास करेंगे तो इनके पास कैंडिडेट कम पड़ेंगे, बहुत कम होंगे। और चुनावी साल होने के कारण सीईटी राजस्थान सरकार इस तरह की रिस्क नहीं लेगा, वो 40% ही नंबरों वालों को पास करने की संभावना है।
तो जहाँ तक ये है कि 120 के आसपास जिस विद्यार्थी की भी वो तैयारी में लगे रहें। ऐसा ना हो कि एकदम से आगे इसके रिजल्ट के बाद तुरंत सी नई सीईटी वैकेंसी डाल दे जो मेन पेपर के लिए होगी, ठीक है। और सीईटी से अलग जो वैकेंसी आरएससी की है, आरआईएसएफ की है, दिल्ली पुलिस की है, और आरपीएफ की, रेलवे की वैकेंसी आनी है। तो इस तरह से अपने माइंड को थोड़ा सा खोल लें और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि, और रही बात है कि सीईटी फर्स्ट साल था तो किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि भाई क्या है, क्या आएगा, कैसे सवालों का मिश्रण रहेगा। और आगे अपनी तैयारी जारी रखें, इसके सिवा और आपके पास अस्थाई क्या है, ठीक है। जहाँ तक मैंने जितने भी विद्यार्थियों से मुझे जो सवाल मिले थे उन सारों का एनालिसिस किया है और आपको बताने की कोशिश की है। एक मोटे तौर पे फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अपन ने पीछे एक टेलीग्राम ग्रुप का एनालिसिस देखा है वो ही सटीक एनालिसिस है। 120 से 160 के आसपास के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, 120 से कम वाले कम हैं, 160 से ज़्यादा वाले भी कम हैं, 160 वाले ज़्यादा हैं। तो उनके लिए जो वैकेंसी है वो स्नातक लेवल के भी कैंडिडेट हैं, ये आप आसपास तैयार कर लें। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रखें, जल्द ही आगे आपको नई सारी वैकेंसियाँ मिलेगी। अपना ध्यान रखें, शुभ रात्रि। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने